चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं गति के समीकरण। क्लास 9th में गति के समीकरण बहुत महत्वपूर्ण समीकरण होते हैं। देखिए बच्चों, गति के 3 समीकरण हमें दिए गए हैं। कौन कौन से? देखिए, यदि हमारी कोई वस्तु है यानी कि गतिमान वस्तु है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है यानी जहां से वो शुरुआत करती है उसको u कहते हैं। जहां जैसे ही वो रुकती है या फिर जहां उसका अंतिम वेग होता है उसे v कहते हैं। जो समय लगता है उसे t कहते हैं। जो दूरी चली जाती है उस वस्तु के द्वारा उसे s से प्रदर्शित करते हैं। और जो त्वरण होता है उसे बच्चों a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, जहां पर v क्या है? हमारा अंतिम वेग है। u क्या है बच्चों? हमारा प्रारंभिक वेग है। a क्या है बच्चों? त्वरण पता है बच्चों क्या होता है? एक्सिलरेटर। जैसे एक्सिलरेशन होता है बच्चों, इंग्लिश में इसे त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सिलरेशन। यानी कि जैसे हम लोग बच्चों मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटी पर जैसे एक्सिलेटर देते हैं ना, उसी को त्वरण कहते हैं। जब हम एक्सिलेटर देते हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगती है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ए को क्या कहते हैं? त्वरण। देखिए गति का दूसरा समीकरण क्या होता है बच्चों? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। या फिर बच्चों इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और देखिए गति का तृतीय समीकरण क्या होता है बच्चों? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए बच्चों, इन तीनों समीकरणों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तब हम इन तीनों समीकरणों का प्रयोग करेंगे। इन तीनों समीकरणों को बच्चों याद करो और लिख लिख के देखिए, बार बार लिखिए जब तक तीनों समीकरण बिल्कुल याद ना हो जाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।